हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बुशर एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम कवर करेंगे एनपीएस से रिलेटेड एक प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व, जिससे कि आपकी जितने भी क्वेरीज हैं और डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज हैं और डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझसे कॉमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते थे कि यहाँ पे हमेशा मैं क्वेश्चन लिखती थी और यहाँ पे इधर की साइड में सॉल्व करती थी, बट ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा बोर्ड पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन को रीड आउट करिए, या पॉसिबल होगा तो मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी क्वेश्चन को। और ये मैं पेपर से रीड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मैं पेपर से रीड कर रही हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में से पढ़िए उस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग is the receipts and payment account of XYZ Hospital for the year ended 31st March 2020। 31st March 2020 का receipts and payment account given है, जो कि है XYZ Hospital का। receipts and payment account हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं। रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस है, ये है 8500 का। ये 8500 जो है ओपनिंग बैलेंस है, दैट मीन्स कैश इन हैंड, जो कि जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट में आप देखेंगे पेमेंट साइड में, वो है क्लोजिंग बैलेंस 8300 का, वो जाएगा हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब ये है क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है और जो ओपनिंग बैलेंस है वो शो करता है कि कितना कैश है हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए है हमारा कैश इन हैंड और ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि कैश जो होता है वो एसेट्स होती है। और क्लोजिंग बैलेंस जितना हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग बचा है, दैट मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी बैलेंस शीट होगी उसमें हम प्रिपेयर करेंगे, हम उसमें कैश इन हैंड करेंगे 8300 का, क्योंकि ये एसेट्स है तो ये एसेट साइड में जाएगा। अब आते हैं रिसीट साइड में। टू सब्सक्रिप्शन जो है हम कितना 48,000 का रिसीट हुआ है, ये रेवेन्यू नेचर का होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा। टू डोनेशन, यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स ये जनरल डोनेशन है और जनरल डोनेशन होने की वजह से ये रेवेन्यू नेचर का हुआ, जिसकी वजह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं और जस्ट करंट ईयर के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैपिटल ट्रांजेक्शन की हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसकी भी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अब आता है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, जो कि है 12,000 रुपीज़, ये भी रेवेन्यू नेचर का है, इसका मतलब हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 9% पर एनम फॉर द ईयर इज 9,000 रुपीज़। इस ईयर का इन्वेस्टमेंट जो है वो है, उस पर इंटरेस्ट मिला है 9% का, जो है 9,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है, दैट मीन्स रेवेन्यू नेचर का है तो ये जाएगा इनकम साइड में। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि एसेट्स, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, वो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम समझते हैं उसको। अब आता है नेक्स्ट, ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस जितने भी वीडियोस कवर करे हैं उसमें हमने समझा था कि ग्रांट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है और रेवेन्यू नेचर होने की वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो किया जाएगा। अब आते हैं हम पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में है बाय फीस टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को फीस दी गई है, इसका मतलब हुआ कि वो रेवेन्यू नेचर का और ये जाएगा एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आते हैं नेक्स्ट, पेमेंट्स फॉर मेडिसिन्स। पेमेंट फॉर मेडिसिन्स का मतलब हुआ कि पेमेंट की गई है मेडिसिन्स की। अब पेमेंट की गई है, यहाँ पे हमें लिखना होगा एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा कितना कंज्यूम की गई है, मेडिसिन कितनी कंज्यूम की गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अदर इन्फॉर्मेशन में इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इसलिए यहाँ पे हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जस्ट कितनी मेडिसिन कंज्यूम की गई है। नेक्स्ट आता है सैलरी। सैलरी भी रेवेन्यू नेचर का होता है। और नेक्स्ट है इक्विपमेंट परचेज, ये एसेट्स है तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, अगर इस पर डेप्रिसिएशन होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, चैरिटी शो एक्सपेंडिचर्स, ये एक्सपेंसेस वो है 4,000 रुपीज़ की, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। नेक्स्ट आता है हमारा
अदर इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उससे ही हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स थे उसमें। तो ये है अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है 1 अप्रैल 2019 का और 31 मार्च 2020 का। हम इस जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो है 31 मार्च 2020 का। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 की बात हो रही है। और यहाँ पे ओपनिंग हुआ 1 अप्रैल 2019, ये हुआ ओपनिंग बैलेंस जितना भी है ओपनिंग डिटेल्स हैं। और 31 मार्च 2020 का जो हुआ वो क्लोजिंग डिटेल्स हुई। अब आता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये हुई एसेट। अब आता है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स। अमाउंट जो है वो ड्यू है मेडिसिन सप्लायर का। हमने यहाँ पे समझा था कि पेमेंट किया गया था मेडिसिन की 33,000 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अमाउंट ड्यू है मेडिसिन सप्लायर पर। इसका मतलब हुआ कि कुछ अमाउंट हमें देना था बट अभी तक हमने नहीं दिया, हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ओपनिंग जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हुआ जो है 8,000 रुपीज़। और जो है एंडिंग बैलेंस 12,000 रुपीज़, ये हुआ हमारा इस करंट ईयर से रिलेटेड। वो कैसे हुआ, क्योंकि अमाउंट ड्यू है, ड्यू का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग का हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो ओपनिंग है तो इसका मतलब हुआ कि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। अगर इस करंट ईयर का मतलब 2019 एंड 20 का हमें पता करना है कि कितना ड्यू है, वो हमें पता चलेगा एंड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का हमें एंड में ही पता चलता है। तो 12,000 रुपीज़ जो है वो इस ईयर के हैं, दैट मीन्स करंट ईयर के हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब हुआ कि सब्सक्रिप्शन दैट मीन्स रिसीट्स या इनकम हमें मिल जाना चाहिए था बट अभी तक हमें नहीं मिला। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी तक हमें नहीं मिला। तो ये कितना है, 500 रुपीज़ है ओपनिंग। इसका मतलब हुआ ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हुआ। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग में है। और एंडिंग का जो होगा वो हमें पता चलेगा जो होगा हमारा करंट ईयर से रिलेटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस हमेशा स्टार्टिंग में दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो भी ओपनिंग होगा, ओपनिंग ईयर का होगा, वो तो इस ईयर का होगा जो है 1 अप्रैल 2019 का, वो तो इस ईयर का होगा 1,000 रुपीज़। बट जो 500 रुपीज़ है वो इस ईयर के नहीं है, वो है नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि हमेशा एडवांस जो है वो पहले दिया जाता है। अगर 31 मार्च 2020 को दिया गया है 500 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन के एडवांस में, तो इसका मतलब हुआ वो नेक्स्ट ईयर के दिए गए हैं इस ईयर में। अब आता है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपीज़ है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 33,000 रुपीज़ है। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये है एसेट्स। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स, ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डेप्रिसिएशन होगा तो वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब डेप्रिसिएशन का हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की अमाउंट जो है ओपनिंग वो 70,000 रुपीज़ है और क्लोजिंग में है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो बचा है वो 65,000 बचा है। और हमने समझा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था, तो मतलब ऑलरेडी इसका क्या हुआ, वैल्यू डिक्रीज हो गई। 70,000 की थी, अब 65,000 की हो गई। तो 5,000 कहाँ गए, वो 5,000 हुई डेप्रिसिएशन की अमाउंट। अब देखते हैं कि क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें बैलेंस शीट भी बनानी है 31 मार्च 2020 की। अब हमारा है, जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019 की, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट, या हम कह सकते हैं इसको प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है वो। अभी हम प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, जस्ट हमें कैपिटल फंड डिटरमाइन करना है या फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है कैपिटल फंड, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट जो इस ईयर की बैलेंस शीट होगी 2019 एंड 20 की करंट ईयर की बैलेंस शीट, उसमें हमें कैपिटल फंड जो है लायबिलिटी साइड में शो करना है। उसका हमें अमाउंट नहीं पता, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको मैं एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ जाएगी
और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सीक्वेंस से वीडियोस देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ईजी पड़ेगा समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीडियोस जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हम करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 की। यहाँ पे है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में है ओपनिंग बैलेंस जो है 8,500 रुपीज़। 8,500 रुपीज़ का मतलब हुआ कि ये है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड जो है वो है एसेट्स, तो यहाँ पे जाएगा ये कैश इन हैंड इज 8,500 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारा कुछ एडजस्टमेंट है या अदर इन्फॉर्मेशन में है, अभी हम उसको रीड करेंगे बाद में। इससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे बाकी तो सारा रेवेन्यू नेचर का ही है। यहाँ पे आप देखिए कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एनम फॉर द ईयर इज 9,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का आप स्पेशल नोट करके या नोट करके लिखिएगा नीचे, ये होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये अमाउंट है 9,000 रुपीज़ की, बट हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है और ये अमाउंट जो है हमारी एसेट साइड में जाएगी बैलेंस शीट में। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, आपको समझना है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 9% किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। जो भी इन्वेस्टमेंट था उसका 9% जो है इंटरेस्ट मिला है वो है 9,000 रुपीज़। तो 9,000 रुपीज़ तो वो है हमारे 9%। 9,000 जो है वो अमाउंट है 9% की, बट हमें इन्वेस्टमेंट मतलब 100%। 100 तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 की इससे, तो हमें इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी या मिल जाएगी। ये आपने मैथमेटिक्स में करा होगा, जब भी कैलकुलेट किया जाता था कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है कॉस्ट की या सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, वही इसमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगानी है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे 9% है। 9% कितना हुआ, वो हुआ 9,000। हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, 9,000 की हमें डिवाइड करना है 9 से, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कि 100 की वैल्यू क्या है। 100 की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा है, और ये 9,000 जो है वो वैल्यू है 9 की, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया उससे। तो इसकी वैल्यू आई हमारी 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा जाएगा एसेट साइड में। ₹1 लाख। अब आता है पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में से हमें कुछ नहीं लेना, क्योंकि जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब आते हैं हम अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन में है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। सिर्फ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, जो कि है 31 मार्च 2020 की। तो आपको सिर्फ 1 अप्रैल 2019 के ही ओपनिंग जितनी भी अमाउंट्स है वही हमें देखनी है, वो जाएगी ओपनिंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो भी क्लोजिंग है 31 मार्च 2020 की वो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है वो 10,000 रुपीज़ का है, तो वो यहाँ पे एसेट्स में आएगा, क्योंकि ये है एसेट्स स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ₹10,000। नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। मेडिसिन सप्लायर का हमें पेमेंट करना था, बट हमने अभी नहीं करा, मतलब ड्यू है। इसका मतलब हुआ कि 8,000 रुपीज़ जो है वो अभी हमारे ऊपर ड्यू है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ड्यू है, हमें देने हैं। तो देने हैं तो वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में। तो ये आएगा अमाउंट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल लिखना है क्योंकि यहाँ पे जंगे नहीं है, इसलिए अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। ये अमाउंट है 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो है हमारे रिसीट्स, मतलब इनकम है, मतलब अभी हमें मिल जाना चाहिए था। ड्यू का मतलब अभी तक नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है।
इसका मतलब हुआ हमें मिल जाना चाहिए था, अभी नहीं मिला, इसका मतलब हुआ कि ये हुई एसेट्स। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जंगे नहीं है, आपको पूरा ही लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये अमाउंट है 500 रुपीज़ की। 500 रुपीज़ की। अब आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है 1000 रुपीज़ का है, तो ये कहाँ जाएगा, एडवांस में ही अभी हमें रिसीव्ड हो गया, एडवांस में रिसीव्ड हो गया तो वो है लायबिलिटी, तो वो जाएगा लायबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट है 1000 रुपीज़। अब आता है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट जो है 25,000 के हैं, इक्विपमेंट जो है वो एसेट्स है, तो ये जाएगा एसेट साइड में। अमाउंट इज 25,000 रुपीज़। और बिल्डिंग भी है हमारी एसेट, और ये भी जाएगी हमारी एसेट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस थे जिनका हमें एडजस्टमेंट करना था, तो हमने वो क्यों नहीं करा, वो हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो बैलेंस शीट होगी उसमें, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है और ये हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है 31 मार्च 2020 का था, 20 का है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी यहाँ पे जस्ट हमारी जितना भी ओपनिंग बैलेंस शीट था, ओपनिंग बैलेंस है, वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर देना है, बाकी का और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम इसका टोटल कर देंगे और जितना भी बैलेंस बचा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा कैपिटल फंड, ये होगा हमारा कैपिटल फंड। तो टोटल है इसका 8,500 प्लस 1 लाख, 10,000 रुपीज़ एंड 500, 25,000 एंड 70,000। ये टोटल आया इसका 2,14,000 रुपीज़। ये वाला बैलेंस जो है वो कम है, ये वाला ज़्यादा था, इसलिए हमने यहाँ की टोटल पहले करा और इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे 9,000 रुपीज़, तो ये हुआ 2,500, 2,05,000 रुपीज़, सॉरी ये है 2,05,000 रुपीज़ जो है हमारा, वो आया कैपिटल फंड 2,05,000 रुपीज़। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि हमें जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कैपिटल फंड 2,05,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट, इनकम्स एंड अमाउंट। अब यहाँ पे जगह कम होने की वजह से जैसे कि कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो कि हमें यहाँ पे शो करने होते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, कुछ है उसका जो है आउटस्टैंडिंग है, कुछ उसका एडवांस है, तो हमें यहाँ पे ऐड और लेस करना होता है और फिर पर्टिकुलर दिखाना होता है कि कितनी अमाउंट है। आप वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे जगह कम होने की वजह से वो जो भी एडिशनल अमाउंट ऐड और लेस होगा वो मैं यहाँ पे करूँगी, आपको उसी में करना है। तो अब आते हैं हम रिसीट साइड में, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना है 48,000 का, बट उससे रिलेटेड कुछ ड्यू है, कुछ एडवांस है, उसको हम करने के बाद में हम यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट उसकी शो करेंगे। यहाँ पे है बाय सब्सक्रिप्शन, इसकी जो भी वैल्यू, जो भी इसका एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 48,000 रुपीज़।
अब इसमें जो है सब्सक्रिप्शन में, अदर इन्फॉर्मेशन में आप देखिए डिस्क्रिप्शन में, अमाउंट जो है वो ड्यू है, ओपनिंग जो है वो 500 रुपीज़ की है, मतलब 1 अप्रैल 2019 का 500 रुपीज़ जो है अमाउंट ड्यू है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ प्रीवियस ईयर का, वो इस ईयर का नहीं है, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो इस ईयर का है या नहीं है? अगर आपने मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि उसमें हमने अच्छी तरह डिस्कशन करा हुआ है। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब हुआ कि इतना ड्यू है, जो कि हमें ड्यू या आउटस्टैंडिंग की अमाउंट जो है वो एंड में पता चलती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में पता चलती है। अगर ये 1 अप्रैल 2019 को पता चल रही है 500 जो है वो ड्यू है, इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर का है, इस ईयर का नहीं है। इस ईयर का हमें एंड में पता चलेगा, जो कि है 1000 रुपीज़। तो 500 को तो हम लेस कर देंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है, वो इस ईयर का नहीं है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। 1000 रुपीज़ जो है वो इस ईयर के हैं, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे होगा लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि है बिगिनिंग का, मतलब यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं आप, या ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, या ये हुआ प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो, ये है 500 रुपीज़। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये है एंड का, और ये हुआ करंट ईयर से रिलेटेड। एंड लिख दीजिए या आप डेट लिख दीजिए, जो कि है 31 मार्च 2020 का। ये हुआ 1000 रुपीज़, ये हम ऐड कर देंगे। अब है एडवांस का। एडवांस हम हमेशा पहले देते हैं, या हमें एडवांस जो है वो स्टार्टिंग में मिलता है। तो इसका मतलब हुआ 1000 रुपीज़ जो है वो इस ईयर की हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में दिया गया है 1 अप्रैल 2019 को, तो वो हुआ इस ईयर का, मतलब हमें रिसीव्ड हुआ है, तो वो हुआ इस ईयर का। और 500 रुपीज़ जो रिसीव्ड हुए हैं एडवांस में, वो हुए नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि वो उसके 31 मार्च 2020 को दिया गया है, तो वो हुआ 2020 एंड 2021 का। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है वो इस ईयर के हैं, तो इसलिए हम ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ये है प्रीवियस ईयर, ये है इस ईयर का, जो कि है ओपनिंग का 1000 रुपीज़। लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का, ये है 500 रुपीज़। ये हुआ नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से, और ये हुआ इस ईयर से रिलेटेड, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। या आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। अब इसको करने के बाद कितना आया हमारा, 500 हुए 1000 रुपीज़। 1000 जो है वो डिडक्ट करने हैं, तो 47 हुआ, 47,000, 47 और 48, 49,000 जो हुई वो सब्सक्रिप्शन की इस ईयर की अमाउंट हुई, तो ये जाएगा 49,000 यहाँ पर। आपको ये सारा जो वैल्यूएशन है वो यहीं पर ही करना है, बट यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको शो कर दिया। नेक्स्ट आता है डोनेशन। डोनेशन का कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है एडिशनल, और ये हुआ रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ भी डोनेशन नहीं है, 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, सो ये भी यहीं पर ही जाएगा। चैरिटी शो, ये हुआ 12,000 रुपीज़। ये हुआ 12,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी यहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है 9,000 रुपीज़। ग्रांट्स इन एड, ग्रांट इन एड मतलब जो भी रेगुलर तौर पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट के थ्रू कुछ अमाउंट मिलती है, वो होता है ग्रांट, और ये होता है रेवेन्यू नेचर का,
अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो वो होता है कैपिटल नेचर का, बट यहाँ पे नॉर्मल है तो इसका मतलब हुआ ये हुआ रेवेन्यू नेचर का, ये हुआ 20,000 रुपीज़। अब आता है पेमेंट साइड में, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर साइड में। अब है यहाँ पे फीस टू डॉक्टर्स, तो ये जाएगा फीस टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को फीस पे की गई है 24,000 की। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर मेडिसिन्स। अब यहाँ पे पेमेंट की गई है मेडिसिन्स की, हमने समझा था कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है मेडिसिन का, क्लोजिंग स्टॉक भी है। ऑलरेडी पेमेंट की गई है मतलब कुछ परचेज की गई थी मेडिसिन। अब यहाँ पे हमें ये तो दिखाना नहीं, ओपनिंग भी नहीं दिखाना, क्लोजिंग भी नहीं दिखाना, और कितना हमने परचेज करा है वो भी नहीं दिखाना, क्योंकि ये हुआ कंज्यूमेबल गुड्स, और कंज्यूमेबल गुड्स का जितना भी कंज्यूम किया गया है अमाउंट, ये कितना भी यूज किया गया है, सिर्फ वही शो किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। इसका भी हम वहीं पर ही करेंगे वैल्यूएशन। ये हुआ मेडिसिन्स कितनी कंज्यूम की गई हैं उसकी अमाउंट, ये यहाँ पे था सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे देखिए कि ओपनिंग हमने कंज्यूमेबल गुड्स जब समझा था तो हमने समझा था कि कंज्यूमेबल अमाउंट या कितनी भी कंज्यूम किए गए हैं उसके अमाउंट निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग हमें करना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक में प्लस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है जितना भी परचेजेस हैं वो, और उसमें से हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हुआ ओपनिंग स्टॉक, ये अमाउंट हुई 10,000 रुपीज़, ये सारे रुपीज़ हैं। एंड यहाँ पे हमने ऐड करा जितना भी परचेज करा है, या परचेज का कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट फॉर मेडिसिन है, पेमेंट की गई है मेडिसिन की, इसका मतलब कुछ मेडिसिन क्या की गई होंगी, परचेज की गई होंगी। तो पेमेंट्स कितनी की हुई है 33,000 की, यहाँ पे लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ड्यू है जो कि मेडिसिन सप्लाई पे है, तो ये कुछ ड्यू है तो वो क्या करेंगे हम, ओपनिंग जो है वो ड्यू का मतलब हुआ कि जितना भी आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग है तो वो इस ईयर का नहीं है, वो प्रीवियस ईयर का है, तो हम लेस कर देंगे 8,000 रुपीज़, और 12,000 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो इस ईयर का हुआ, मतलब एंड ईयर का हुआ। तो यहाँ पे लेस होगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग या ओपनिंग ईयर जो है वो 8,000 रुपीज़ है, या ये है प्रीवियस ईयर का, ऐड होगा आउटस्टैंडिंग एंड जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, ये है 12,000 रुपीज़। इसकी टोटल अमाउंट कितनी आई, 10,000 एड 33,000 12,000। ये हुआ 32,000 का। एग्जैक्ट वैल्यू जो मेडिसिन की क्या की गई है, कंज्यूम की गई है, तो यहाँ पे आ जाएगी 32,000। नेक्स्ट है सैलरीज। $27,000। अब नेक्स्ट है इक्विपमेंट परचेज। इक्विपमेंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहाँ पे। इससे पहले नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कुछ चैरिटी शो एक्सपेंसेस, उसको हम लिख देते हैं। इक्विपमेंट का भी हम कर रहे हैं, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये है 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हुआ 1,200 रुपीज़। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह नहीं है, आपको फुल ही लिखना है।
अब आता है चैरिटी, और ये सन्डे एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया। अब आता है इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट में ओपनिंग है 25,000 रुपीज़ की, इक्विपमेंट्स का नीचे है, और ये इक्विपमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 25,000 रुपीज़। अब उससे रिलेटेड इक्विपमेंट परचेज किए गए हैं तो ऐड कर देंगे परचेज, ये हुआ 15,000 रुपीज़, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस, वो है 33,000 का। तो ये हुआ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। ये कितना आया 25,000 प्लस 30,000, कितना हुआ ये हुआ 40,000। 40,000 माइनस 33,000 इज 7,000। 7,000 यहाँ पे जगह नहीं है, 7,000 जो हुआ वो हुआ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया है स्पेस नहीं होने की वजह से। इसमें ओपनिंग बैलेंस में हमने ऐड करा है परचेज और लेस कर दिया है क्लोजिंग बैलेंस। जो भी रिमेनिंग अमाउंट आई वो हुई डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जो होता है हमारा एक तरीके से जो है अमाउंट डेप्रिशिएट हो रही है इक्विपमेंट की, तो वो जाएगी एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ये हुआ 7,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बिल्डिंग पर। बिल्डिंग पे भी जो है डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये सारा कुछ आपको यहीं पर ही कैलकुलेट करना था, या आप स्पेशल वर्किंग नोट दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे है 7,000 रुपीज़ ओपनिंग, 70,000 रुपीज़ माइनस करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग जो भी बैलेंस है हमारा वो है 65,000 रुपीज़ बिल्डिंग का, तो इसका मतलब हुआ 5,000 रुपीज़ जो है वो डेप्रिसिएशन है किस पर, बिल्डिंग पर। बाकी की सारे हमने ट्रांजेक्शन्स कर दिए हैं इससे रिलेटेड। अब हम करते हैं इसका टोटल, और जो भी साइड बड़ी होगी मतलब, तो देखते हैं कौन सी साइड हमारी ज़्यादा है। ज़्यादा हमारी यही साइड है, क्योंकि यहाँ पे 49,000, 15 एंड 12,000 जो है लार्ज अमाउंट यहीं पर ही शो हो रही है। 49,000 एट 15,000, 12,000, 9,000। ये हुआ 1,10,000 रुपीज़, 1,05,000 रुपीज़। 1,05,000 रुपीज़ में से हम माइनस कर देंगे 24,000, 32,000 एंड ये हुआ 4,800 रुपीज़। ये बैलेंस जो है वो हुआ सरप्लस। सरप्लस का मतलब हुआ जब हमारी इनकम्स जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे कैसे कैलकुलेट करा है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स या डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग।
बिल्डिंग का हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमारी जो है वो ओपनिंग बैलेंस 70,000 का था और क्लोजिंग जो है 65,000 हो गया। यहाँ पे कुछ परचेजिंग नहीं हुई, ना ही कुछ सेलिंग हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई वैल्यू, दैट मीन्स डेप्रिशिएशन इसमें लगा है या डेप्रिशिएशन हुआ है, डेप्रिशिएट हुई है बिल्डिंग की वैल्यू। देन इक्विपमेंट्स में हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे। जो भी अमाउंट आएगी वो डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट्स आएगी। यहाँ पे है मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड का मतलब हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूमेबल गुड्स में सिर्फ हमें ये पता करना होता है कि कितना कंज्यूम किया गया है, वही हम यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे हम परचेज कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल नेचर का, इसलिए हम यहाँ पे इसको शो नहीं करते। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सेम वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और बाकी का हमारा आउटस्टैंडिंग का जो भी वैल्यूशंस है वो हम कर देंगे। आउटस्टैंडिंग और एडवांस में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बट अगर आप प्रैक्टिकल और अच्छी तरह समझेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये जो है इस ईयर की मेन बैलेंस शीट है, और जो हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाई थी या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी वो सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पे हमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी या फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हम कैपिटल फंड को लिखते हैं हम लायबिलिटी साइड में, जो कि आया है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से या प्रीवियस बैलेंस शीट से। मेन बैलेंस शीट ये है और कैपिटल फंड के अमाउंट है 2,05,000 रुपीज। इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस का मतलब हुआ इनकम जब ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हमारे कैपिटल फंड भी जो होंगे वो राइज हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे। और सरप्लस की अमाउंट आई थी हमारी 4,800 रुपीज़। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,09,800 रुपीज़। नेक्स्ट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा जो भी क्लोजिंग बैलेंस है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का वो जाएगा हमारा एसेट साइड में, वो होगा कैश इन हैंड। अमाउंट है 8,300 रुपीज़। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो कि एसेट्स है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये है हमारी अदर इंफॉर्मेशन में जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग साइड में जो भी अमाउंट दी हुई है 31 मार्च 2020 का वो जाएगा हमारा इस वाली बैलेंस शीट में। ये है 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, मतलब हमें पेमेंट कर देनी चाहिए थी बट स्टिल, मतलब हमने पेमेंट कर देनी चाहिए थी, अभी तक हमने नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारी लायबिलिटी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है, तो वो जाएगा यहाँ पर अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। आप अच्छी तरह करिएगा, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से थोड़ा ऐसा करना पड़ रहा है। ये है अमाउंट 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब रिसीव्ड हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ तो मतलब वो ही एसेट, वो है 1,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट इज 1,000 रुपीज़। अब है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस में हमें मिल चुका है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है, रिसीव्ड हो चुका है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है रिसीट्स है। तो ये क्या हुआ, एडवांस में मिल गया, तो इसका मतलब वही लायबिलिटी, ये जाएगा यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये अमाउंट है 500 रुपीज़। इक्विपमेंट की वैल्यू हमारी ये हुई, इक्विपमेंट्स हुए 33,000, जो भी क्लोजिंग अमाउंट है वही यहाँ पर आएगी। और बिल्डिंग की अमाउंट है 65,000 रुपीज़। 65,000 रुपीज़। स्टिल यहाँ पे हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट था जिस पे हमें इंटरेस्ट मिला था 9,000 रुपीज़, तो वो इन्वेस्टमेंट भी यहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स।
ये अमाउंट आई थी 1 लाख रुपीज। वन लाख रुपीज में थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे आई थी। जैसे कि रिसिट्स में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 9,000 रुपीज़ है, मतलब 9%। अब आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ है और इसका इंटरेस्ट जो है वो कितना है 9,000 रुपीज़, जो कि 9% है। तो इसका अगर हम 9% निकालेंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो इसीलिए हमें 9,000 अमाउंट गिवन थी और 9,000 से हमें 1 लाख हमें कैलकुलेट करना था, और वो कैसे करेंगे वो हमने अभी समझा था। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमने कैसे कैसे इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करा था। अब हम इसको कर लेते हैं टोटल। $8,300 plus $15,000 plus 1,000 and 33,000 at 65,000 and ये हुआ 2,22,300। 2,22,300 यहाँ पर भी देख लेते हैं हम कि इसका टोटल क्या है। ये भी सेम है और बैलेंस शीट का टोटल हमारा सेम आ गया है। तो ये क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं और क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया हो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या एनपीएससी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं उनको किस वे में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती है अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।